हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल एडमिशन 2025 राउंड 1 की कट ऑफ रिलीज हो चुकी है। हाउ टू चेक। और मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूँ सो दैट पेरेंट्स को अपने बच्चों के नंबर तो सबको पता है भाई, कितने नंबर है वो स्कोर कार्ड से देख लो। तो और जो ये राउंड 1 में कट ऑफ गई है उससे एक आइडिया तो लग ही जाएगा कि मेरे बच्चे को किस राउंड में जाके कोई सैनिक स्कूल मिल सकता है, सरकारी वाला मिल सकता है या नहीं मिल सकता, प्राइवेट वाला उसके नसीब में है कि नहीं है, या कोई भी सैनिक स्कूल, तो वो ये पता चल जाएगा इससे। ठीक है भाई, ये वाली बात है। और सेशन बहुत ज़रूरी है, कट ऑफ देख लीजिए, क्योंकि जब राउंड 2 आएगा तो उसमें और चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। क्योंकि राउंड 1 में जो वैकेंसी भरी जाएंगी, सीट मैट्रिक्स अपडेट होकर आएगी, तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, राउंड 1 में जो कट ऑफ गई है, पहले मैं उसको बताता हूँ कैसे चेक करना है। देखो, उसको चेक करने का तरीका है ये दिख रहा है आपको, स्कूल इन्फॉर्मेशन। स्कूल इन्फॉर्मेशन में करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। ठीक है, करंट ईयर स्कूल वाइज कट ऑफ। तो इसमें ये कट ऑफ में देखते हैं हम। अब हमें कक्षा 6 की कट ऑफ चेक करनी है, जाहिर सी बात है। हमें राउंड 1 की चेक करनी है, ये करना है। हमें सैनिक स्कूल या प्राइवेट सैनिक स्कूल कौन सा लेना है। नीचे वाला प्राइवेट सैनिक स्कूल है और ऊपर वाला सरकारी वाला है। ठीक है, स्कूल का नाम आप देंगे। जैसे मुझे सैनिक स्कूल नालंदा की चेक करनी है। ठीक है, होम स्टेट या अदर स्टेट। सबसे पहले मैं होम स्टेट को देखता हूँ कि जिनका डोमिसाइल बिहार का है। तो देखिए, कहानी भाई यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, 275 से शुरू हो रही है। देखो, होम में डिफेंस में 275 है, 283 है, ये गर्ल्स की है, ये बॉयज़ की है। ओबीसी में 286 है गर्ल्स की, ये 283 है। एससी कैटेगरी में 278 है, ये 274 है। एसटी कैटेगरी में 232 है, ये 252 है। ये बॉयज़ की है और ये गर्ल्स की है। और अनरिजर्व में 289 है और 287 है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में बिहार का डोमिसाइल जिनका है कक्षा 6 में, वो ये कट ऑफ गई है। इस तरह से आप सभी की चेक कर सकते हैं, जैसे अदर स्टेट की भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अदर स्टेट में देखिए ये चेक हो रही है। अब अदर स्टेट में भी देखिए ऐसी चेक हो जाएगी। तो ये रहा बॉयज़ की सारी, ये नीचे तक पूरी कट ऑफ चल रही है और ये सारी कट ऑफ जा रही है। तो अदर स्टेट का बच्चा जब अप्लाई करता है नालंदा सैनिक स्कूल में जाने के लिए, तो ये राउंड 1 में कट ऑफ है। ऐसे ही करके आप किसी भी सैनिक स्कूल की आप चेक कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे चेक करनी है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की, तो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल कर लिया मैंने, होम स्टेट कर दिया, तो मेरे सामने ये कट ऑफ निकल कर आ जाती है। ठीक है भाई, घोड़ाखाल में 278 गर्ल्स हैं, डिफेंस 286 डिफेंस है, 249 ओबीसी है, 239, 230, 251, 247, ये 280, ये सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर मैं कक्षा 9 की बात करूं तो कक्षा 9 में भी ऐसे निकल जाएगी। तो यहाँ पे क्लास 9 कर दीजिए, यहाँ पे सैनिक स्कूल कर दिया, यहाँ पे आप जो भी सैनिक स्कूल लेना है, जैसे आपने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ही ले लिया, तो इसमें ये कट ऑफ आपकी निकल कर आ रही है। ठीक है भाई, ये कट ऑफ आपकी निकल कर आ रही है पूरी, सब कुछ इसमें ये है। और अदर स्टेट में देखें तो अदर स्टेट में गर्ल्स की तो कोई सीट नहीं है, तो बॉयज़ की जाहिर सी बात है ये कट ऑफ निकल कर आ रही है। अदर स्टेट का बच्चा जब, तो 392, 372, 384, 374, ये चल रही है कट ऑफ। तो इस तरह से आप किसी भी स्कूल की कट ऑफ चेक कर लीजिए। आपका स्कोर कार्ड आपके पास है, कट ऑफ आप देख सकते हैं। हालांकि पहले राउंड की कट ऑफ काफ़ी ऊपर रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे राउंड में कट ऑफ बिल्कुल नीचे आ जाएगी, ये भी बात है भाई। देखिए, मेरा मानना ये है कि चलो, जैसे यहाँ पे अभी 378 कट ऑफ है जैसे, तो अगले राउंड में ये 370 आ जाएगी, बस इतना ही तो होगा। ऐसा तो नहीं है 170 पे आके रुक जाएगी। ठीक है, तो वो तो चीज़ नहीं होती। जैसे 352 है एससी कैटेगरी, तो अगले राउंड में हो सकता है 340 आ जाए, 342 आ जाए, 345 आ जाए, पर ये बिल्कुल नहीं है 300 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि कितने, एक मतलब एक आइडिया तो लग ही जाता है कि हाँ मेरे बच्चे के क्या चांसेज हैं। पेरेंट्स को ये आइडिया तो हो ही जाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, आइडिया तो देखो भाई, आइडिया तो पेपर देते ही हो जाता है। आइडिया तो इवन पेपर से पहले भी हो जाता है, जब बच्चा पूरी साल पढ़ता ही नहीं, या वो अपना ठीक है अपना कहता है कि चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमें भेजना नहीं। अब देख लो भाई, आपको भेजना नहीं है या आपको कोई ले नहीं रहा है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। मैं हमेशा कहता हूँ पेरेंट्स से कि दो बातों में, जिस दिन आपने ठीक कर लिया ये शब्द, जिस दिन आपने ये अपनी आइडिया ठीक कर लिया कि हमें भेजना नहीं है, या आपके बच्चे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है
या आपने उसको उस लेवल का बनाया नहीं है। अगर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मेरे बच्चे का लेवल अभी वो नहीं है, तब उस दिन ही आप, मेरा मानना है, सही ट्रैक पे आ जाओगे। और जब तक ये डिनाई मोड में रहोगे ना कि हमें भेजना नहीं है भेजना नहीं है, तो फिर यही होगा 10वीं 12वीं के बाद फिर कहोगे कि हमें नौकरी नहीं करानी है, घर ही बैठाना है। फिर कहोगे हमें सरकारी नहीं, हमें तो प्राइवेट करानी है। होता ही, देख लो, चाहे चेक कर लो आप सोसाइटी में, होता यही है। कह रहे नहीं, हमने तो हमारे की वहाँ लगी हुई थी नौकरी, लेकिन हमने भेजा नहीं। अरे कोई बुला भी रहा है तो भाई कंपटीशन यही होता है। हमेशा एग्ज़ाम में कंपटीशन, इसी तरह गवर्नमेंट वाली चीज़ों में हमेशा यही कंपटीशन रहता है। प्राइवेट के मुकाबले फिर वो दूसरी चीज़ें निकल। यहाँ पे तो प्राइवेट में भी मैं देख रहा हूँ बच्चों के लिए सैनिक स्कूल लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। ठीक है भाई, क्योंकि तो देखो सीट ही बहुत कम है। प्राइवेट में तो चलो फिर भी हो जाएगा, बाद तक हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, लेकिन सरकारी में तो राउंड 1 तो अभी यही कह रहा है, डराने वाली आंकड़े हैं। अब देख लो, अब आप जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे सैनिक स्कूल कोई सा भी ले लो, आप झांसी ले लो, चलो जैसे कुंजपुरा को ही ले लो, चलो देखो कुंजपुरा तो बहुत शानदार स्कूल है भाई कुंजपुरा। अब देखो 281, 270 ये सारी कट ऑफ चल रही है। देखो उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश 293 वाला बच्चा बताओ है कि नहीं है, 200 ये चल रहा है भाई, 292, 291। तो ये सारी कट ऑफ की स्थिति आके यहाँ निकल रही है। और होम स्टेट में भी अगर मैं देखूँ तो होम स्टेट में भी भाई 270, 67 ये है, 258, 278, और गर्ल्स की तो 290 तक है कुंजपुरा सैनिक स्कूल लेने के लिए। ठीक है, चलो बहुत सारे मैं बात करता हूँ पेरेंट्स से, कुछ कहते हैं नहीं हमें रेवाड़ी में नहीं भेजना। देखते हैं, चलो रेवाड़ी में चला जाएगा क्या आपका बच्चा। ज़्यादातर मैंने देखा जिन बच्चों के 200 नंबर नहीं है ना, वो कहते हैं नहीं नहीं हमें रेवाड़ी में नहीं भेजना। देखो रेवाड़ी में चला जाएगा क्या, देख लो भाई 266, 261, 233, 272 चला जाएगा क्या 200 नंबर पे, बताओ आप मुझे। तो इस नज़रिए को थोड़ा ठीक करना होगा अभिभावक को, और इस तरह से आप अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। देख लीजिए, आइडिया ले लीजिए। चैनल को मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको रियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये चैनल सबसे शानदार है। और आपको एक बनावटी मुखौटा वो वाली चीज़ें चाहिए, तो फिर तो आप है ही खुद फिर तो आप जहाँ चाहे वहाँ मिल जाएगा वो आपको, तो उसको आप देख लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।